कि हमको नहीं चाहिए इंदिरा आवास, हमको नहीं चाहिए फोकट का भीख। आप हमारे बच्चों को रोज़गार दीजिए, हमारे पास पैसा रहेगा तो हमारा बच्चा हर कुछ कर लेगा। हम भीख नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। अब तो हमारा बचवन के नीमन एजुकेशन दे देव। उनसे ये पूछिए कि ये बाबू तू अब तो ये बताओ कि केंगा हमनी के लड़कों के बाहर ना जाए पड़ी। ये बाबू ये बताओ कि केंगा तू हेल्थ वाला सिस्टम, ये सवाल पे वोट दीजिए। अगर ये काम नहीं करिएगा ना तो मैं बता रहा हूँ 15-20। क्या उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि कल हमारे पार्टी की प्रेसिडेंट मैडम पुष्पम प्रिया चौधरी कल यहाँ पे जनसभा का आयोजन कर रही हैं और यही चीज़ बताने के लिए और पूरा युवाओं से, महिलाओं से, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के तमाम साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक संख्या में कल 12 बजे दिन में गांधी मैदान में उपस्थित रहें और एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स क्या होती है, विज़न क्या होता है, कैसे क्या थॉट प्रोसेस है इस महिला नेत्री का, इसके बारे में जानें और उनका समर्थन और सहयोग करें। आपका पहुंचना ही उनके हौसलाओं को और बुलंद करेगा और ये लड़ाई को बल मिलेगा। आखिर पुष्पम प्रिया बाई रोड आएंगी। बहुत बुजुर्ग लोग कहते हैं बिहार में हेलीकॉप्टर दिखाकर लोग वोट ले लेते थे, आखिर बाई रोड आएंगी, क्या कुछ असर पड़ेगा जनता पे? देखिए, हेलीकॉप्टर से वोट मिल जाता तो ऐसा आपको लगता है कि हेलीकॉप्टर से आने लोग कहते थे पहले? नहीं, ऐसा नहीं होता है जी। जनता जनार्दन होती है और आज भी है, कल भी थी और हमेशा रहेगी। और जनता किसी को ताकत दे देती है तो बड़े बड़े नेताओं हेलीकॉप्टर से घूमने लगते हैं। वो जनता की ही ताकत रहती है जिससे लोग हेलीकॉप्टर पे घूमते हैं। हेलीकॉप्टर वाले में ये ताकत नहीं है कि जनता को जनार्दन की शक्ति ले सके, समझिए नहीं। तो आज भी वो जनता ही बड़ी है, हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं होता है। और अभी हम लोग की पार्टी भी नहीं है तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग के पास हर चीज़ और हम लोग पॉजिटिव और क्लीन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये चीज़ संभव भी नहीं है कि हम लोग उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी, मुझे नहीं लगता। आखिर डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो पार्टी नहीं है, सारे उम्मीदवार देखा जा रहा है सारे नहीं है। पुष्पम प्रिया अपना फेसबुक पोस्ट के माध्यम से हर बार ये जाहिर कर रही है कि जितना मैंने उम्मीदवार को चुना है सारे पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। क्या लगता है पढ़े लिखे के लिए बिहार इस बार अपना पाएगा बिहार? बिल्कुल, यही सवाल मैं हर बार जाके जब भी आप जाएंगे ना हमारे साथ कैंपेन में, मैं पूछता हूँ लोगों से क्या पढ़े लिखे लोगों का जगह है क्या, तो सभी लोग बोलते हैं बिल्कुल जगह है, पढ़े लिखे लोग ही होने चाहिए। एक्चुअली अभी तक विकल्प नहीं था, अभी तक लोग नहीं थे पढ़े लिखे। ये प्लूरल्स पार्टी मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग पॉलिटिक्स में आएंगे और इसका द्वार प्लूरल्स पार्टी ही बिहार में खोल रही है। उनके पिताजी तो एमएलसी रहे, क्या उनके पार्टी बनाने के बाद से वो इस्तीफा दिए पार्टी से या पहले इस्तीफा दे चुके थे? अब ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन उनके पिताजी पहले जेडीयू में थे, लेकिन उनकी पिताजी की पहचान पुष्पम प्रिया के कारण से है। पुष्पम प्रिया की पहचान उनके पिताजी से नहीं है। आप पहले जानते थे पहले उनके पिताजी को आप जानते थे? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये पुष्पम हो सकता है जी, एक ही घर में आपकी कुछ अलग विचारधारा हो सकते हैं, आपके पिताजी की कुछ अलग विचारधारा हो सकते हैं, आपकी माँ के कुछ अलग हो सकते हैं, उनके अलग अलग विचारधाराएं हैं और ये चीज़ें बहुत फ़र्क नहीं पड़ती है जी। ये मेन मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये होना चाहिए कि कैसे हम क्या आप हमसे ये पूछते कि आपकी मैडम बोल रही हैं कि रोज़गार देंगे, कैसे देंगे? आपकी मैडम बोल रही हैं कि हम अपने आने वाले नस्लों के लिए बेहतर शिक्षा देंगे, तो कैसे देंगे? आप ये हमसे पूछते कि आप बोलते हैं कि हम करप्शन को ख़त्म कर देंगे, तो आपका क्या तरीका है भाई? जो आज तक जो इन लोगों ने नहीं कर पाया, आप ऐसा कौन सा? ये फालतू का सवाल कि उनके पिताजी कहाँ थे, उनके कहाँ थे, वो जेडीयू में थे, इधर का थे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? आखिर कल रोड शो होगा या सिर्फ प्रोग्राम होगा? नहीं, रोड शो नहीं है भाई, रोड शो लेकिन अब आएंगी तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है भीड़ रोड पे, लेकिन मेन तो जनसभा ही है। और उनको विजन सिर्फ बता रहे हैं कि बिहार को एक ही देना है, सिर्फ विकास विकास विकास। लेकिन क्या लगता है सीवान की जनता इस बार बदलाव चाहती है? बिल्कुल 100%। आप लोग खुद ही लोगों से, हमारे से ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है कि मैं कैंडिडेट हूँ तो मेरे मुंह पे लोग भले कुछ बोल देते हैं, लेकिन आप तो सच्चाई, आपको सबसे अच्छा सच्चाई लोग बताता है। आप पूछिए ना, उनके पास एक ही मुद्दा है, विकास होना चाहिए, रोज़गार। विकास थोड़ा सा ऐसा इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने विकास को इस तरह से यूज किया है ना कि बड़ा ही भ्रामक शब्द हो गया है, बड़ा ही गलत ढंग से लोग आजकल विकास को ले रहे हैं। लेकिन सभी का मेन कि रोज़गार मिले। यूथ को रोज़गार से मतलब है, कोई चीज़ से नहीं मतलब है। वो जात पात धर्म से ऊपर उठ गया है, उसको हाथ में ये चाहिए। कल ही एक गाँव में हम लोग गए थे, चौपाल कर रहे थे, एक माता जी बहुत ही 70-80 वर्ष की उम्र की और बहुत हमको लगता है कि गरीब घर की औरत थी। उनका एक ही कहना था कि हमको नहीं चाहिए इंदिरा आवास, हमको नहीं चाहिए फोकट का भीख।
आप हमारे बच्चों को रोज़गार दीजिए, हमारे पास पैसा रहेगा तो हमारा बच्चा हर कुछ कर लेगा। हम भीख नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। और आज ये बात एक 80 बरस की बुज़ुर्ग महिला बोल रही है, तो आप सोचिए कि हमारे युवाओं में कितना रोष है और कितना उत्साह है कि नहीं, हमको इस पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी को, प्लूरल्स पार्टी को सपोर्ट करना है और आगे ले जाना है, क्योंकि उनको इसी पार्टी में अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। क्या लगता है डॉक्टर साहब, आप तो जनता का कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं डॉक्टर के माध्यम से, क्या अगर आप विधायक बनते हैं तो अपना प्रैक्टिस करेंगे या जनता की सेवा करेंगे? देखिए, हम दोनों काम करेंगे। पुरुषार्थी आदमी ही दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आपने देखा होगा कि मैं 12 साल से एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिशनर हूँ, रोज़ 100 से ज़्यादा मरीज़ देखता हूँ, लेकिन आप हमको हर सोशल गैदरिंग में पाइएगा, हर कहीं कोई फंक्शन होगा वहाँ पे पाइएगा, कोई ब्याह शादी में इनवाइट कर देता है तो वहाँ पे भी जाते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, हम बाढ़ में जाकर लोगों को, बाढ़ पीड़ितों की भी मदद कर लेते हैं। तो जो आदमी पुरुषार्थी होगा वही कुछ, जो आदमी सुस्त रहेगा ना, ढीला आदमी जो रहेगा ना, वो अपना बेटी के ब्याह के दिन भी सुतर रहेगा। और जो पुरुषार्थी रहता है ना, आपने देखा होगा गांव में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपने बेटी का ही कन्यादान नहीं करते हैं और भी बाकी 100 लोग कर लेते हैं। तो मुझे लगता है, और ये सभी चीज़ें क्या है, टीम वर्क है, मैनेजमेंट है, और मैं यही काम करते आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं दोनों काम बखूबी कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। आखिर अंतिम सवाल, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सीवान की जनता को? मैं सीवान की जनता को इस बार एक ही संदेश, आज तक आपने जात धर्म के नाम पे वोट दिया है, और आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, हर बार आपको आपका वोट डरवा के लिया जाता है। इस बार भी अभी फिर से डरवाने वाला खेल अब शुरू हो गया है, क्योंकि अब लोगों को लग गया है कि ये पार्टी अब इनको हरा सकती है। अभी आप देखिएगा कि बहुत सारे घोर विरोधी लोग मिल गए हैं, ये इसलिए कि ये प्लूरल्स का डर है, ये डॉक्टर रामेश्वर और उसके जन समर्थन का डर है। तो और ये डर अब ये लोग आपके मन में डालना है कि हाउ आ जाए नू वोट हमरा के ना मिली नू, तो हाउ आ जाए तो हई कह दी। यह बात राजद वाले किसी दूसरे आदमी को बोल रहे हैं, यही बात बीजेपी वाले किसी दूसरे आदमी, बस किरदार बदल जा रहे हैं, थोड़ा शब्द बदल जा रहा है, लेकिन भाषा यही है। इससे सावधान होना है। अब इससे ऊपर उठ के आप उनसे बोलिए कि ई बताओ बाबू केगा तू अइब तो हमरा बचवन के नीमन एजुकेशन दे देब। उनसे ये पूछिए कि ये बाबू तू अइब तो ई बताओ कि केगा हमनी के लइकन के बाहर ना जाए पड़ी। ये बाबू ई बताओ कि केगा तू हेल्थ वाला सिस्टम। ये सवाल पे वोट दीजिए। अगर ये काम नहीं करिएगा ना, तो मैं बता रहा हूँ 15-20 साल बाद जब ये बच्चे जो आपके छोटे छोटे हैं और बड़े हो जाएंगे ना, वो आपसे सवाल पूछेंगे और वो आपको माफ़ नहीं करेंगे आपकी इस गलती के कले। धन्यवाद, थैंक। क्षेत्र में घूम रहे हैं पुष्पम प्रिया के लिए, क्या इस बार विचार है, जनता का क्या मूड है? नहीं ना, जनता का मूड तो पूरे बिहार में बदलाव का है। और पुष्पा प्रिया के लिए हम लोग तो यहाँ नहीं घूम रहे हैं, हम लोग यहाँ डॉक्टर रामेश्वर कुमार सिंह के लिए अपने सिवान विधानसभा 105 क्षेत्र के लिए घूम रहे हैं। और बहुत बेहतरीन रिस्पांस है और नौजवानों में बेहतरीन उत्साह है और हर घर के लोग जो है उत्साह है कि नहीं, हमने 15 साल सभी को देखा है। डॉक्टर साहब ही सबसे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी हम लोगों के लिए हैं और बेहतरीन विकल्प हम लोगों के लिए है। पार्टी नहीं है, उनके पिताजी जदयू के एमएलसी हैं। लोग कई तरह का आस लगा रहे हैं। नहीं, जदयू का एमएलसी अब नहीं है और अब उस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और वो न्यूट्रल है, साइलेंट है। और ऐसे लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। मियाँ बीवी लोग अलग अलग रहते हैं, पिता पुत्र अलग अलग रहते हैं, है ना, इसलिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है और कोई मुद्दा नहीं है। अगर क्या कुछ संदेश देंगे सीवान की जनता को? जी, क्या कुछ संदेश देंगे सीवान की जनता को? सीवान की जनता से मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि आप बेहतरीन एक बदलाव के लिए बेहतरीन विकल्प की भी जरूरत होती है। बदलाव का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आसमान से उतरें और खजूर पर अटक जाएँ, बबुल पर अटक जाएँ। इसलिए हमारी अपील है कि आप सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम प्रत्याशी, नई प्लूरल्स पार्टी जरूर है लेकिन पढ़े लिखों की पार्टी है और बेहतरीन सोच, बेहतरीन विजन है। इसमें हमारे डॉक्टर रामेश्वर बाबू जो हैं बेहतरीन एक प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं और सभी लोग उत्साहित हैं और इन्हीं को लोग वोट करें और एक भारी मतों से विजयी बनाएं। आपका परिचय? मैं शब्बीर अहमद, मैं एक इनका सपोर्टर हूँ, कार्यकर्ता एक तरह के तौर पर हूँ।